हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अश्विनी जी क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपशिखा द्विवेदी। हिस्ट्री क्लास का जो हमारा चल रहा था क्वेश्चन सीरीज़ में आपको बता दूं कि 100-150 क्वेश्चन मैं कराऊंगी। उसमें एक और मेरा हमारा पार्ट होगा। 30 से 60 तक क्वेश्चन हम करेंगे। 1 से 30 तक क्वेश्चन हमने कर लिया है। 30 से 60 क्वेश्चन का आज हमारा लक्ष्य होगा, इसे हम पूरा करेंगे। 30 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट BHU BEd के लिए, BA के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से करूँ कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब आप लोग 1000 सब्सक्राइबर पूरा कराने की कोशिश करिए ताकि हम भी लाइव आपसे मिल सकें, आपसे बात हो सके, लाइव हम क्लासेज अटेंड कर सकें। तो चलिए हमारा क्लास स्टार्ट होता है और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए क्या कहता है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। तो आपको देखिए बच्चों ये भी याद रखना होगा कि जैन धर्म का प्रतिपादक कौन था, मतलब संस्थापक कौन था जैन धर्म का। पहले तीर्थकर कौन हुए, तो आदिनाथ हुए, ठीक है। ऋषभ देव हुए। और 24वें कौन हुए, तो महावीर स्वामी हुए, ठीक है। तो आपसे यहाँ पूछ रहे हैं कि 24वें तीर्थकर कौन थे, तो महावीर स्वामी। 31 का बी हमारा आंसर हो जाएगा। अब सिद्धार्थ के लिए पूछेंगे तो ये बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हुए गौतम बुद्ध, उनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। और भद्रबाहु जैन धर्म जाके बच्चों आपको पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जैन धर्म थोड़ा और आगे जाकर, अभी तो दो भागों में जैन धर्म बट जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर। तो जो श्वेत वस्त्र धारण करे वो श्वेतंबर, और जो नग्न अवस्था में रहे उसे दिगंबर कहते हैं। जिनके वस्त्र दिशाएं हों उसे दिगंबर कहते हैं। जिनका वस्त्र दिशाएं हों उसे दिगंबर दिगंबर कहते हैं। तो भद्रबाहु, स्थूलबाहु, इनके इसके दो संस्थापक। तो भद्रबाहु जो हो गए, भद्रबाहु जो है दिगंबर के संस्थापक हो गए, जो दो भागों में, दो शाखा में कह सकते हैं बट गए। पार्श्वनाथ जैन धर्म के ही तीर्थकर है, लेकिन हमारे यहाँ ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर है, लेकिन 24वें पूछ रहा है तो महावीर स्वामी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसे इरेज कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। महावीर ने जैन धर्म के पूर्व से प्रतिपादित 4 महाव्रतों में से कौन सा 5वां व्रत जोड़ दिया। तो देखिए आस्तेय, अहिंसा, अपरिग्रह, ये जैन धर्म के 4 जो हैं पहले से ही थे। ये तीनों के तीनों प्राचीन ही हैं, लेकिन जो ब्रह्मचर्य आता है, ब्रह्मचर्य जोड़ दिया महावीर स्वामी ने। 5वां व्रत, महाव्रत जो हैं जैन इनके जैनिज्म में 4 प्रकार के महाव्रत बताए गए हैं, जिसमें एक महावीर स्वामी 5वां ऐड कर देते हैं। वो 5वां कौन है आपको बताना है। तो 5वां है ब्रह्मचर्य। महावीर स्वामी कौन सा एक व्रत जोड़ देते हैं, तो ब्रह्मचर्य उनका एक व्रत होता है। जो महावीर स्वामी एक नया व्रत जोड़ देते हैं, उसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मचर्य, बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जैन धर्म में त्रिरत्न है, देखिए त्रिरत्न जैन धर्म में कौन कौन से आपको बताना है। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक श्रद्धा, सम्यक आचरण, उपरोक्त सभी। तो ये देखिए तीनों बच्चों बिल्कुल राइट दिया हुआ है। तीनों के तीनों जैन धर्म में त्रिरत्न कहलाते हैं। यही तीनों हमारे त्रिरत्न हैं। इस ऑप्शन हमारा डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। जैन धर्म के त्रिरत्न तीनों के तीनों माने जाते हैं। 34 क्वेश्चन है, महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिए। तो महावीर स्वामी ने किस भाषा में उपदेश दिए, तो यहाँ पे प्राकृत हो जाएगा, प्राकृत भाषा में। और पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध, ऋषि गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए, तो पाली लगाएंगे। और महावीर स्वामी ने किस भाषा में अपना उपदेश दिए, तो प्राकृत भाषा में दिए, ठीक है। तो ये महावीर स्वामी से कुछ इंपॉर्टेंट रिलेटेड क्वेश्चन है, लगातार आपको दिखाई दे रहे होंगे। चूज किए हुए क्वेश्चन है। इन यही सब क्वेश्चन में से कुछ आपको क्वेश्चन अगर यहाँ से बनाने होंगे तो यही ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, कुछ ज़्यादा यूनिक, कुछ अलग, इससे अलग नहीं बनता है। क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे जा सकते हैं, उसका नेशन में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है। 35 क्वेश्चन है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ। तो देखिए महावीर से लगातार आप जो क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं कि महावीर जैन धर्म के सबसे अंतिम तीर्थकर हुए। 24वें तीर्थकर भी कह सकते हैं, अंतिम तीर्थकर भी कह सकते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ, तो पावापुरी में हुआ, ठीक है। महावीर जी का जन्म कहाँ हुआ, तो पावापुरी में तो इनकी मृत्यु हुई थी बच्चों। जन्म कहाँ हुआ था, पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म वैशाली में हुआ था। वैशाली बिहार का एक जिला है, वैशाली बिहार का एक जिला है। और पावापुरी कहाँ है,
तो महाराष्ट्र में है, पावापुरी महाराष्ट्र में इनकी मृत्यु हुई। महावीर स्वामी जी की मृत्यु हुई पावापुरी महाराष्ट्र में, और जन्म हुआ वैशाली बिहार में। ठीक है, कुंडग्राम जगह का नाम है। देखिए, और महावीर के बारे में आपने क्या जाना कि महावीर स्वामी एक 5वां महाव्रत जोड़ देते हैं, ब्रह्मचर्य। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हम याद करते चलेंगे। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन में 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, प्रथम जैन संगति कहाँ आयोजित हुई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, हमने बुद्ध का संगति देखे थे, हमने बुद्ध संगति कहाँ कहाँ 4 जगह इंपॉर्टेंट थे। मैंने आपको बोला था कि आप दूसरा जो बौद्ध संगति था कहाँ, उसका अध्यक्ष कौन थे बताने के लिए, लेकिन किसी ने कमेंट नहीं किया। तो चलो कोई नहीं। तो 36 में आपका देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि प्रथम जैन संगति कहाँ स्थापित हुआ। तो 36 का हमारा आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र में हुआ, और जैन संगति 2 हुए हैं, एक वल्लभी गुजरात में और एक पाटलिपुत्र बिहार में। 37 क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। तो महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश दिया सारनाथ में, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। महाभिनिष्क्रमण के नाम से उनके मृत्यु को जाना जाता है, उनके जन्म को जाना जाता है किसके नाम से, तो धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो पहला उपदेश सारनाथ में दिए। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, तो बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, अब 39 क्वेश्चन देखिए, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहाँ कहा जाता है। देखिए यही क्वेश्चन आ गया आपका। तो महात्मा बुद्ध ने पहले जो उपदेश दिया है उसे क्या कहा जाता था, धम्मचक्र परिवर्तन, और उनकी मृत्यु को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। ठीक है, गृह त्याग को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। देखिए महाभिनिष्क्रमण का मतलब क्या होता है, गृह त्याग, और महापरिनिर्वाण का मतलब होता है उनकी मृत्यु। यानी कि जैन धर्म में मृत्यु को लोग निर्वाण के नाम से जानते थे। तो महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई उसे, निर्वाण का मतलब क्या होता है, मोक्ष होता है। महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई उसे महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। उनके शिक्षा जो उन्होंने जो उपदेश दिया उसे धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं, और गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य थे। तो बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य कौन से थे, तो आनंद जो उनके शिष्य थे, बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य थे। 41 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री कौन है। तो ये चाणक्य, ठीक है, विष्णुगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य इनके गुरु भी थे, इनके प्रधानमंत्री भी थे। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य का संस्थापक, और इसने किसे हटाकर, तो नंद वंश के शासक घनानंद को पराजित करके चाणक्य जो था अपने गुरुजी के अपमान का बदला लेता है। और इसके गुरुजी कौन थे, तो चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, इनके 3 नाम थे। जिसने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी, और अर्थशास्त्र नामक पुस्तक वो नाम है, अर्थशास्त्र की पुस्तक नहीं है, उसमें राजनीति के बारे में चर्चा की गई है, जो विष्णुगुप्त का लिखा हुआ अर्थशास्त्र नामक पुस्तक। इस क्वेश्चन से मैं आपको 4 से 5 क्वेश्चन करा दें कि किसे पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य शासक बना। तो घनानंद को, नंद वंश का शासक था, नंद वंश का संस्थापक था महापद्मनंद, ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे। और इन्होंने क्या किया, तो घनानंद को पराजित करके अपना राज्य स्थापित किया, अपने गुरुजी को प्रधानमंत्री बनाया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया, तो श्रवणबेल बेला में। बच्चों, चंद्रगुप्त मौर्य जो क्या करता है, लास्ट समय में अपने अंतिम के दिनों में जैनिज्म में हो जाता है, अपनी बहुत सारी संपत्तियां जैन धर्म में दान कर देता है। और श्रवणबेल बेला नामक एक स्थान है केरल में, और वहां पे जाके अपना शरीर का त्याग करता है, बिना अन्न जल ग्रहण किए अपना शरीर का त्याग कर देता है श्रवणबेल बेला नामक स्थान पर। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, सॉरी एक मिनट, मेगस्थनीज किसका दूत था, सिकंदर का, सेल्यूकस का, डायमेकस का, या घनानंद का। तो मेगस्थनीज किसका दूत था, तो आपको बताना है मेगस्थनीज किसका दूत था। तो मेगस्थनीज का बच्चों, एक मिनट, 39, 40, 41, 42, 43 का आपका क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे नंबरिंग कट गया है, 43 नंबर ये क्वेश्चन है। मेगस्थनीज किसका दूत था, तो 43 का ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि सेल्यूकस निकेटर का
सेल्यूकस निकेटर का राज जो था मेगास्थनीज, जिसको सेल्यूकस भेजता है किसके दरबार में, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजा जाता है, जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। उस इंडिका नामक पुस्तक में किसका वर्णन किया, तो उस समय भारत की जो स्थिति थी वर्णों का वर्णन किया, भारत में कैसे वर्णों में विभाजित है, भारत की समुदाय कैसे वर्णों में विभाजित है, इसकी चर्चा की। और ये याद रखिएगा मेगास्थनीज का पुस्तक का क्या नाम था, इंडिका नाम था। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और ये किसका राजदूत था, तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। 43 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। 44 नंबर क्वेश्चन में हम चलेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बना। तो ये बच्चों में अभी अभी आपको एक क्वेश्चन बना दी हूँ कि मौर्य जो था अंतिम दिनों में अपने जैन धर्म को, जैनिज्म को अपनाता है और श्रवणबेलगोला नामक स्थान पे कर्नाटक केरल में जाकर अपनी शरीर का त्याग कर देता है, अपनी शरीर का परित्याग कर देता है। ठीक है, अब देखिए 45 नंबर हो, अर्थशास्त्र की रचना किसने की, तो बिल्कुल मैंने अभी अभी आपने बताया अर्थशास्त्र जो था कौटिल्य का एक पुस्तक का नाम था, जिसमें राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक उसे कह सकते हैं। अर्थशास्त्र नाम उस मात्र का था, उसमें राजनीति के बारे में चर्चा की गई थी। ठीक है, और ये प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के और गुरु भी थे। 46 नंबर क्वेश्चन है, अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किए। अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया, 269 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व, 324 या 326 ईसा पूर्व। तो 46 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 261 ईसा पूर्व अशोक ने कलिंग पर युद्ध किया, आक्रमण किया। और इस युद्ध से होने वाली हानियों से हताहत होकर अशोक क्या करता है, इतनी जान माल की क्षति देखकर अशोक जो है युद्ध करने से वो इनकार कर देता है कि अब मेरी ज़िंदगी का ये अंतिम युद्ध होगा, इसके बाद मैं कोई भी युद्ध नहीं लड़ूंगा। ठीक है, क्योंकि युद्ध में इतनी उसने देखा रक्तपात, भारी रक्तपात को देखकर युद्ध लड़ने से वो इनकार कर देता है। कलिंग युद्ध के बाद भारी जनसंहार को देखकर उसका हृदय जो है वो पिघल जाता है। 47 क्वेश्चन है, इंडिका किसकी रचना है। बिल्कुल मैंने अभी अभी बताया तो मेगास्थनीज की रचना है। इंडिका सेल्यूकस निकेटर का वो राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ये सब क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं और बहुत ही इसी तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। 48 क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा। तो अशोक के पुत्र थे महेंद्र और बेटी थी संघमित्रा। महेंद्र और संघमित्रा अपने बेटा बेटी जो इसके थे, किसके थे, तो अशोक के थे, पुत्र और पुत्री। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। महेंद्र और संघमित्रा दोनों को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजता है अशोक ने। अब देखिए अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, जेम्स प्रिंसेप, पाट्रेदी फेलेंथर, विलियम जोन्स या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 49 का आंसर जेम्स प्रिंसेप हो जाएगा, बिल्कुल राइट। जेम्स प्रिंसेप बिल्कुल राइट हो जाएगा। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम कौन था, तो जॉन प्रिंसेप था। 50 क्वेश्चन है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया, बिंबिसार ने, अशोक ने, बिंदुसार ने, पुष्यमित्र शुंग। तो देखिए बिंबिसार है, बिंदुसार है। तो बिंबिसार जो है मौर्य वंश का है और बिंबिसार जो है हर्यक वंश का है। बिंदुसार जो है अशोक का पुत्र का नाम है बिंदुसार, क्योंकि इसके जन्म के तुरंत ही बाद इसे विष का टीका दे दिया जाता है। एक विष का इसका टीका दे दिया जाता है, जो इसका नाम, उसी से इसका नाम क्या पड़ता है, बिंदुसार, क्योंकि इसके सिर पर बिंदी दे दिया जाता है विष से, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ता है, बिंदुसार। तो 50 क्वेश्चन जो है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया, तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, अशोक ने निर्माण कराया है सांची के स्तूपों का। 51 क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेंड्रोकोट्स के रूप में पहचान किसने की। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स के नाम से पहचान किसने किया, तो 51 का आंसर बी हो जाएगा, यानी कि विलियम जोन्स। याद रखिएगा अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, जॉन प्रिंसेप ने, और सेंड्रोकोट्स के नाम से अशोक की मौर्य का पहचान किसने किया, चंद्रगुप्त मौर्य का, तो विलियम जोन्स ने किया। यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, आप लोग एकदम से याद करके रखिएगा बातों, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर होगा तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। 52 क्वेश्चन है, अशोक ने किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग विजय का
उल्लेख मिलता है। तो 52 का आंसर हमारा हो जाएगा ए, यानी कि 13वें शिलालेख में, अशोक के 13वें शिलालेख में क्या मिलता है, तो कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। 53 क्वेश्चन है, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था, संस्था, गूढ़ पुरुष, संचार या ये सभी। तो 53 का आंसर यानी कि डी हो जाएगा, ये सभी इन्हें गूढ़ पुरुष, संस्था या संचार कहा जाता है। कभी ये भी क्वेश्चन में आ सकता है इन तीनों में से कोई एक नाम दे और बाकी अलग अलग नाम दे, तो आप इन तीनों नामों को याद कर लेंगे। ऐसा नहीं कि बस ये सभी रहेगा तो टिक लगा देंगे, यहाँ ऑप्शन बदल सकता है, सारे के सारे क्वेश्चन वही रहे, ऑप्शन बदल दे और यहाँ एक इन तीनों में से कोई दे दे, तो आपको तीनों याद करना पड़ेगा क्वेश्चन के लिए, एग्जाम के लिए अपने। 54 क्वेश्चन है, मेगस्थनीज के अनुसार भारतीय समाज को कितने भागों में विभक्त किया गया था। तो मैंने आपको बताया था कि मेगस्थनीज का जो पुस्तक था इंडिका, उसमें भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त है, भारतीय समुदाय की कितने वर्णों में विभक्त है, इसका वर्णन किया गया है। तो आपको बताना है कि कितने भागों में बांटा गया था। मैंने ये आपको नहीं वहाँ बताया था, तो बताइए कितने भागों में बांटा गया था। ऑप्शन ए है 4, बी है 7, सी है 10, डी है 12। तो चलिए मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगी, मैं फटाफट आपको आंसर बताते चल रही हूँ। आप जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा होगा आप नोट करेंगे, बाकी के सारे क्वेश्चन आप जो आपको याद होगा वो आप तो दे ही रहे होंगे। तो देखिए 54 का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि 7 भागों में मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज में को विभक्त किया है, 7 वर्णों में, 7 विभागों में विभक्त किया है। 55 क्वेश्चन कहता है, चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष कहाँ से मिलते हैं। कुम्हार पटना से, चंपा अंग से, कौशाम्बी से या उज्जैन से। तो 55 का हमारा आंसर ए यानी कि पटना बिल्कुल राइट हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का महल का अवशेष कहाँ से प्राप्त होता है, तो कुम्हार पटना से प्राप्त होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपना, अशोक ने धम्म की परिभाषा कहाँ से ली। अशोक ने धम्म की परिभाषा कहाँ से ली, ऋग्वेद से, अचरांग सूत्र से, राहुलोकवाद सूत्र से, अथर्ववेद से। तो 50 का क्वेश्चन राहुलोवाद सूत्र से होगा, आंसर सी। ये बिल्कुल नया और यूनिक क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, ये क्वेश्चन आप पढ़े नहीं होंगे, ठीक है, याद कर लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चंस को एग्जाम में आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है, आपको पूरा अपनी 100% की तैयारी लेकर चलनी है। मौर्य काल में प्रचलित विशिष्ट था, धार्मिक कर, भूमि कर, सिंचाई कर या निःशुल्क कर। तो 57 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि निःशुल्क श्रम। विशिष्ट का मतलब क्या होता था, जिससे राजा पहले के ज़माने में, जो मौर्य काल में, पहले के ज़माने में क्यों कहें, मौर्य काल में क्या हुआ करता था कि जो कुछ ऐसे दास होते थे या फिर कुछ ऐसे राजा के कार्य होते थे, उनके पास ऐसे लोगों को अपने पास रखता था जिनसे निःशुल्क कार्य किया जाता था। वो समझिए वो दास ही एक तरह से थे, जिनके कार्य का उन्हें श्रम का उन्हें भुगतान नहीं किया जाता था, उन्हें उनसे फ्री मतलब निःशुल्क उनसे कार्य कराया जाता था। तो वही पूछा जा रहा है कि विशिष्ट क्या था। तो विशिष्ट उन्हीं को कहा जाता था जो निःशुल्क काम करते थे, उन्हें विशिष्ट कहा जाता था मौर्य काल में। 58 क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए। तो ये क्वेश्चन मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन अभी फिर से ये क्वेश्चन आ गया, तो चलिए इसे हम सॉल्व करेंगे। तो इंडो ग्रीक ने चलाए, ठीक है। 59 है, शीशे के सिक्के चलाने वाला कौन सा शासक है। तो सातवाहन जो थे शीशे के सिक्के चलाने वाले राजवंश हुए। 60 नंबर क्वेश्चन है, ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि अनुदान देने की प्रथा किनके समय में प्रारंभ हुआ, मौर्य, सातवाहन, गुप्त या परिहार। तो 60 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सातवाहनों ने ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा प्रारंभ की। सातवाहन का एक और क्वेश्चन था कि शीशे के सिक्के चलाया सातवाहन ने और ब्राह्मणों को भूमि देने लगा अनुदान में कौन, तो सातवाहन वंश। चलिए 60 क्वेश्चन तक ही हमारा आज का था, 60 क्वेश्चन तक हमने आज सॉल्व कर लिया। बाकी के हमारे जो क्वेश्चन है इन्हें हम नेक्स्ट डे सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों। सारे बच्चे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ताकि हम आपके लिए और भी इसी तरीके से यूज़फुल वीडियो ला सके। तो अभी के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।